तो हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्फिनिटी क्लास में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे सेल के बारे में। तो सेल के बारे में हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में हम लोग देख लिए थे, क्या नाम है, क्या कहते थे, गोल्जी अपरेटस देख लिए थे, ठीक है। और लाइसोसोम क्या होता है ये देख लिए थे। फिर क्या देखे थे, वैक्यूल्स के बारे में देख लिए थे, ठीक है। ये सब चीजें हो गई थी। आज का जो हम लोग का टारगेट है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया समझेंगे क्या होता है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तमाम तरीके की बातें माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं। तो हेडिंग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द स्मॉल रॉड शेप। सबसे पहली बात कि स्मॉल होता है, छोटा होता है, रॉड शेप का होता है, ठीक है। स्फेरिकल ऑर्गेनल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल ऑर्गेनल, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल का मतलब होता है इतना छोटा होगा कि हम लोग नेकेड आइट से नहीं देख पाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप का यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है स्मॉल। स्मॉल माने बहुत छोटा है, ठीक है। रॉड लाइक ये स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब या तो रॉड शेप का हो सकता है या फिर कभी कभी लाइक इस तरीके से होगा, रॉड टाइप का स्फेरिकल भी होगा, ठीक है। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। किसमें होता है, क्या प्लांट में केवल होता है, नहीं, ये प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी होगा। तो बोथ प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज एनिमल, ठीक है। यानी कि प्लांट सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा और एनिमल सेल के अंदर भी क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। साइज में कैसा होता है, छोटा होता है, हम लोग नेकेड आइट से नहीं देख पाएंगे। शेप इसका कैसा होता है, तो रॉड शेप का हो सकता है या फिर सर्कुलर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। यहां तक इस लाइन में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। आगे देखो, आगे कह रहा है कि इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये दे आर नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस। क्यों पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर मिलने वाला एक ऐसा ऑर्गेनल होता है जो क्या करता है, हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एनर्जी बनाता है, वो एनर्जी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में क्या करता है, ये बनाता है, ठीक है। ठीक है, अगला देखो, अगला थोड़ा डिस्कवरी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका डिस्कवरी किसने किया था, रिचर्ड अल्टमैन नामक एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। क्या नाम था उनका, रिचर्ड अल्टमैन। डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन आप लोगों से, ठीक है। तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये लाइन और ये भी लाइन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, पूछा जाता है। अगला कहना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है कि डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल होता है, ठीक है। यानी कि डबल मेम्ब्रेन का मतलब कि इसके दो लेयर होंगे, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन इसका होगा ना, इसका आउटर जो कवरिंग होगा दो लेयर में होगा, ठीक है, दो लेयर में होगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने दो लेयर वाला कोई ऑर्गेनल नहीं पढ़ा था, ठीक है। लेकिन सबसे पहला ऑर्गेनल ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल लेयर का होता है, दो लेयर होता है इसके सेल में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या हमने देखा, इंट्रोडक्शन में देखा सबसे पहले इसका शेप के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है, ठीक है, और ये कहां प्रेजेंट होता है, तो एनिमल में भी होगा, प्लांट में भी होगा, ठीक है। फिर हमने देखा था कि इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो पावर हाउस भी बोल सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, ठीक है। अगला कह रहा है कि इसका डिस्कवरी किसने किया था, तो इसका डिस्कवरी किसने किया था, तो रिचर्ड एंड अल्टमैन नामक एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने किया था। अगला क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल ये होता है, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन का मतलब देखो, ये रहा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। तो डबल मेम्ब्रेन का मतलब, डबल मेम्ब्रेन देखो इसमें क्या है, सबसे बाहर देखो एक लेयर दिख रहा है, सबसे बाहर एक लेयर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कैसा है, देखो एकदम फ्लैट सीधा, मतलब उसमें कोनो फोल्डेड नहीं है, फोल्डिंग कुछ नहीं है उसके अंदर। लेकिन जैसे तुम अंदर की ओर जाओगे तो दूसरा जो मेम्ब्रेन मिलेगा वो इनर मेम्ब्रेन मिलेगा। क्या मिलेगा, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होता है अंदर की ओर क्या होता है, फोल्डेड होता है, यानी कि इनवर्ड फोल्डेड होता है। कैसे होता है, अंदर की ओर फोल्डेड होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि अंदर की ओर फोल्डेड होता है कि बाहर की ओर फोल्डेड होता है, क्या बताओगे तुम लोग, अंदर की ओर, यानी कि विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होंगे, वो फोल्ड होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो देखो ये रहा, देखो ये दूसरा मेम्ब्रेन था, वो देखो अंदर की ओर ऐसे फोल्ड हो गए, अंदर की ओर फोल्ड लगे। इसके पीछे रीजन भी होता है, क्यों ये अंदर की ओर फोल्ड होता है, क्योंकि इसको सरफेस एरिया बढ़ाना होता है। क्यों, क्योंकि इसको सरफेस एरिया बढ़ाना होता है, इसीलिए क्या होता है, ये अंदर की ओर फोल्डेड होता है, ठीक है। देखो ये अंदर की ओर
फोल्ड है, अंदर की ओर फोल्ड है, अंदर की ओर फोल्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। तो देखो दो मेम्ब्रेन हो गए, मेम्ब्रेन नंबर 1, मेम्ब्रेन नंबर दूसरा, दो मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब ये जो अंदर की ओर फोल्ड है ना, जब अंदर की ओर जो फोल्ड होता है तो इसमें एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टे। नाम याद रखना है, क्रिस्टे पूछा जाता है, क्रिस्टे क्या होता है। तो क्रिस्टे किसको बोलते हैं, तो इनर फोल्डिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, ठीक है, अंदर की ओर फोल्डेड जो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन जो होता है उसी को हम लोग नाम रख देते हैं क्या, क्रिस्टे। क्या नाम रखते हैं, क्रिस्टे, ठीक है। इसमें जो डीएनए होता है, इसमें भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए, ठीक है। ये कैसा होता है, खुद का, यानी कि खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है। क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, याद रखोगे। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। अगली बात इसको इनर फोल्डेड होगा, जो अंदर की ओर फोल्डेड होगा, तो इसके अंदर का ये जो स्पेस होगा इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। इसमें तमाम तरीके के तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड यानी कि फ्लूइड इसमें कंटेन होता है, फ्लूइड इसमें भरे पड़े होते हैं, ठीक है। अगला है, इसमें राइबोसोम भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, राइबोसोम। तो इसमें राइबोसोम, ध्यान देने वाली बात है, राइबोसोम जो देखने को मिलता है, दो तरीके के राइबोसोम बताए थे। एक प्रोकैरियोटिक में मिलता था 70S टाइप का, और एक यूकैरियोटिक मिलता था 80S टाइप का। तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम है वो किस टाइप का होगा, तो याद रखोगे तुम लोग कि जो प्रोकैरियोटिक में होता है 70S टाइप का राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम मौजूद होता है वो किस टाइप का होता है, 70S टाइप का होता है कि 80S टाइप का होता है। फिर क्या बताने वाले हो तुम लोग कि 70S टाइप का राइबोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। डन हुआ। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ। क्या देखे हम लोगों ने, आउटर मेम्ब्रेन था, आउटर मेम्ब्रेन के बाद इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्डेड होगा, अंदर की ओर फोल्डेड होगा। तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, इसको क्या नाम देंगे, क्रिस्टे नाम देंगे। क्या नाम देंगे, क्रिस्टे, ठीक है। अंदर की ओर जो मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है उसमें एक स्पेस बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में तमाम तरीके की चीजें होती हैं, राइबोसोम भी होगा, डीएनए होगा, ठीक है। ये तमाम तरीके के फ्लूइड लिक्विड होते हैं, ठीक है ना, राइबोसोम होगा, ठीक है। डन हुआ। अब थोड़ा स्ट्रक्चर को और थोड़ा डिटेल में थोड़ा देखना। तो सबसे आउटर मेम्ब्रेन देखो, आउटर मेम्ब्रेन क्या बता रहा है कि ये स्मूथ होते हैं एंड परमिएबल होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्मूथ का मतलब एकदम प्लेन होगा, उसके में कोनो फोल्डिंग नहीं होता है। किसमें, आउटर में। देखो जरा एकदम सीधा दिख रहा होगा तुमको, दिख रहा है, कोई फोल्डिंग दिख रहा है क्या, नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्मूथ है। दूसरी बात, ये परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब ये इसमें कुछ चीजों को जो अंदर की ओर जाना चाहेगा तो जा सकता है, और कुछ चीजें बाहर जो जाने चाहेंगे तो जा सकते हैं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला गया परमिएबल हो गया। ये बात क्या है कि ये कवर करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन का फंक्शन जो समझते हैं, आउटर मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होगा वो क्या है कि कवर करना एंड प्रोटेक्ट करना माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। क्या करना, माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करना। सबसे पहली बात, आउटर मेम्ब्रेन जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करेगा, और दूसरी बात क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, आगे देखो। दूसरा मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन। क्या है, दूसरा है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन यानी कि जो अंदर की ओर फोल्ड किए, इसके बारे में बात करा जा रहा है। इसमें क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले बात, ये फोल्डेड होता है किधर साइड, आउटर की इनवर्ड, अंदर की ओर क्या होता है, ये फोल्डेड होते हैं। अगली बात, उसमें क्या है, ये कह रहा है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या बनाता है, फॉर्म करता है, अंदर की ओर फोल्ड होकर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, प्रोजेक्शन कार्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अंदर की ओर फोल्ड होकर बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। तो दो मेम्ब्रेन का क्लियर हुआ। आउटर में स्मूथ होगा, कोनो फोल्डिंग नहीं होगा, इनर वाले में फोल्डिंग होगा, ठीक है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, क्रिस्टे बोलेंगे। डन, डन है, डन। तो थोड़ा जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, क्रिस्टे को थोड़ा समझते हैं क्या होता है। तो देखो ये कह रहा है कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। यहीं पे एनर्जी इसका बनेगा। इनर जो क्रिस्टे होता है ना, क्रिस्टे पे ही एनर्जी बनेगा। तो जितना ज्यादा फोल्डिंग होगा उतना ज्यादा उसको स्पेस मिलेगा फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए तो कह रहा है कि इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्रिस्टे रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि कुछ एंजाइम प्रेजेंट होता है। कह रहा है कि कंटेन एंजाइम रिक्वायर फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन आगे हम लोग देखेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो एनर्जी बनती है, जो एनर्जी रिक्वायर होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, वो कौन प्रोवाइड करता है, तो यही क्रिस्टे पे बनती है और यहां से जाती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए डन है। क्या मैंने बताया, क्रिस्टे को क्या बताया कि सबसे पहले क्या करेगा, इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया अंदर की ओर फोल्डिंग होके। दूसरी बात कि इसमें क्या होता है, एनर्जी
इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन में क्या होंगे, एंजाइम होंगे, तमाम तरीके के एंजाइम मौजूद होंगे जो आगे चल के सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, अगला आता है तुम्हारा चौथा आएगा क्या, मैट्रिक्स। फ्लूइड फिल्ड इनर स्पेस होता है, यानी कि फ्लूइड फिल्ड इनर स्पेस, यानी कि इसके अंदर का ये स्पेस होगा, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लूइड फिल्ड, यानी कि इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, स्पेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंटेन करता है एंजाइम, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, यानी कि इसमें क्या होंगे, अंदर वाले स्पेस में देखो क्या है, डीएनए है, इसमें कुछ आरएनए भी मिल सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो सकते हैं, कुछ राइबोसोम्स भी मिल सकते हैं, तमाम तरीके की बातें हो रही। ठीक है, ये डन है, डन। ठीक, अब थोड़ा फंक्शन समझ लेते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो फंक्शन में आता है, सबसे पहला क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। ये सबसे पहले क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा, क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा। दूसरा क्या करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब आगे हम लोग समझेंगे कि जो हम लोग ग्लूकोज खाते हैं, ठीक है, तो उसको ब्रेक डाउन करके वहां से एनर्जी निकालने का काम कौन करेगा, यही माइटोकॉन्ड्रिया करता है, कि उसको ब्रेक डाउन करेगा, जो ग्लूकोज हम लोग खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करेगा और वहां से एनर्जी निकालेगा। ठीक है, तो दूसरा काम क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तीसरा क्या है, मेटाबॉलिज्म। हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या करना है, परफॉर्म कराता है। मेटाबॉलिज्म में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्या है, सेल्फ रेप्लिकेशन में इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल्फ रेप्लिकेशन कराता है। ठीक है, तो टोटल 4 हम लोग फंक्शन देख लिए। ठीक, अब पूरा ओवरव्यू एक बार समअप करते हैं इसको 2 मिनट के अंदर। सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे, रॉड शेप का होता है। ठीक है, रॉड शेप का हो सकता है या स्फेरिकल होगा। साइज में कैसा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, छोटा होगा। छोटा होने से क्या होगा कि हम लोग अपनी नेकेड आइट से देख पाएंगे नहीं, चश्मा लगा के देख पाएंगे नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप लेंगे। ठीक, दूसरी बात, कहां प्रेजेंट होता है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म होगा, सेल के साइटोप्लाज्म। सेल के बाहर होता है क्या, नहीं, सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या ये प्लांट में होगा कि एनिमल में होगा, दोनों में होता है, प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। अगला कह रहा है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी बनाता है। डन। इसकी डिस्कवरी किसने किया था, रिचर्ड अल्टमैन। कौन किया था, रिचर्ड अल्टमैन। नाम याद रखोगे, क्या नाम है, रिचर्ड अल्टमैन। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, नहीं, कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। डन है। ठीक, स्ट्रक्चर में देखो सबसे आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है, इनर की ओर फोल्डिंग होता है, बाहर की ओर फोल्डिंग होता है, बड़ी पिटा हो गए। आउटर मेम्ब्रेन फोल्डिंग नहीं होता है, स्मूथ होता है। कैसा होता है, स्मूथ होता है। कैसा होता है, परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल होता है, परमिएबल होता है, नॉट सेमी परमिएबल, परमिएबल होगा। इनर मेम्ब्रेन कैसा होता है, अंदर की ओर फोल्डेड होता है, बाहर की ओर फोल्डेड होता है, अंदर की ओर फोल्डेड होता है, इनर फोल्डिंग होता है। फोल्ड होकर किस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, कैसा स्ट्रक्चर बनता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। कैसा बनाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं कि गोल्जी अपरेटस, क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, सिस्टर ने नहीं बोलना, सिस्टर ने गोल्जी अपरेटस में था, यहाँ पे क्या है, क्रिस्टे है। ठीक है, अगला क्रिस्टे का इनर की ओर फोल्डिंग होने से क्या रिस्पॉन्स, क्या फायदा है उससे, क्या फायदा है उससे, अंदर की ओर फोल्डिंग होने से क्या फायदा है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा, यानी कि वहां पे एनर्जी बढ़िया से बन जाएगा। ठीक है, बताओ सिस्टरने में क्या क्या मौजूद होता है, क्या क्या कंटेन होगा, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, किसमें, सिस्टरने में, जो क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला हम लोग देखें मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स जो इनर की ओर फोल्डिंग होकर जो स्पेस बन के रेडी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड इनर स्पेस होता है, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, फ्लूइड प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें भी कुछ एंजाइम होंगे, राइबोसोम्स होंगे, डीएनए होंगे, और क्या होंगे, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। वो भी राइबोसोम किस टाइप का राइबोसोम जो मौजूद होता है, 70 वाला कि 80 वाला, 80 वाला, 70 वाला राइबोसोम इसमें मौजूद होते हैं। डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है कि लीनियर होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, डन। और कोई दिक्कत। फंक्शन में देखो, इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन क्या करना है, एनर्जी प्रोडक्शन कराता है। दूसरा फंक्शन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन कराएगा। और तीसरा क्या है, मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और चौथा क्या है, सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत किसी को, तो क्या समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो बने रहें, धन्यवाद।